वेलकम टू एग्ज़ाम कार्ड फ्रेंड्स। आज हम लोग लूसेंट में बायोलॉजी के 4th नंबर टॉपिक को कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आवृतबीजी युग की वर्गीकी, टॉक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वर्गीकी टॉक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टॉक्सोनॉमी का जनक जो है वो लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक जो है वो लिखी है लिनियस ने। किसने लिखी है? लिनियस ने लिखी है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। क्या होती है? जाति होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? आलू जो है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कपास संबंधित है। कपास मालवेसी से संबंधित है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन की बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन जो है वो सोलेनेसी का पौधा है और सोलेनेसी में ही आया था आलू। ठीक है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? वंशीय नाम जो है वो है गॉसिपियम। क्या नाम है? गॉसिपियम। नेक्स्ट है आम का वानस्पतिक नाम है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम जो है वो है मेंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है 9 नंबर अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? अनाज वाले पौधे जो है वो ग्रेमिनी कुल से संबंधित होते हैं। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट है 11 नंबर की दलहनी पौधे संबंधित है। दलहनी पौधे किससे संबंधित होते हैं? दलहनी पौधे जो होते हैं वो ल्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? ल्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल जो है वो कंपोजिटी है। कौन सा है? कंपोजिटी जो है वो सबसे बड़ा कुल है। नेक्स्ट है मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेंसिस। थियासाइनेंसिस। नेक्स्ट है 50 नंबर की तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तेल बीज वाली फसल जो है वो क्रूसीफेरी से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी से संबंधित होती है। नेक्स्ट है 60 नंबर की मटर का पौधा है। मटर का पौधा है। मटर का पौधा एक शाक है। क्या है? शाक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो है यूकेलिप्टस। कौन है? यूकेलिप्टस जो है ये सबसे लंबा जीवित है। यूकेलिप्टस नहीं होगा, सिकोया होगा। क्या होगा? सिकोया। कौन होगा? सिकोया होगा। नेक्स्ट है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है पत्तियों से। किससे? पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करते हैं? एफेड्रिन औषधि जो है वो बी तना उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे जो है वो बीजों के अर्धचर्मी रोम होते हैं। क्या होते हैं? कपास के रेशे बीजों के अर्धचर्मी रोम होते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि मॉर्फिन निकाला जाता है। मॉर्फिन कहाँ से निकाला जाता है? मॉर्फिन जो है वो पैपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। केसर उत्पन्न होता है। केसर क्रोकस
के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र जो है वो बेतुला की छाल से उत्पन्न होता है। लौंग क्या है? लौंग क्या है? लौंग जो है एक सूखा फूल है। क्या है? सूखा हुआ फूल है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन की फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का जो है पुष्पक्रम भाग को खाया जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर की पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है? तो बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो चिकोरी चूर्ण जो है वो जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होता है। रेस्पिन नामक औषधि जो है वो राउवुल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? कुनैन जो है ये छाल भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन होगा कि वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है उपयोगी उत्पाद होते हैं। तो ये उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर के। किसके? केसर में उपयोगी उत्पाद होते हैं। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी चूर्ण जो है वो शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य कौन सा है? मानव निर्मित धान्य जो है वो है ट्रिटिकेल। कौन है? ट्रिटिकेल। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है आंवला। कौन है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया जाति से। किससे? राउवुल्फिया जाति से। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख धान्य फसल है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो ये है चावल। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? दाल जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। नेक्स्ट है 39 नंबर की किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन भी एक प्रकार का दाल ही है जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न रेशे में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो सन ये तने से बनता है, पटसन, जूट ये सभी पौधे के तने से बनता है, लेकिन ये कपास जो है ये फल होता है न कि पौधे का तना। नेक्स्ट है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्रकृति उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह जो है वो क्लोरोक्विन है। क्या है? क्लोरोक्विन है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मृदा को नाइट्रोजन से कौन सी फसल भरपूर कर देती है? तो वो है मटर। मटर जो है मटर की फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। मसाले के रूप में किस पेड़ की छाल को यूज़ किया जाता है? तो ये है दालचीनी। दालचीनी जो है पेड़ का छाल होता है जिसको हम लोग दालचीनी कहते हैं और ये मसाले के रूप में
यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है सोयाबीन में पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो है लौंग वो फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। पौधे के किस भाग से हशीश को प्राप्त किया जाता है। तो ये तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त होता है। तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 48 नंबर की बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। बांस एक प्रकार का घास है। क्या है? घास है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन की धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है तो पत्ते और सूखे फल जो है सूखे फल उपयोगी अंश होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर की जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो जैव ट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो ये आंवला को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, आंवले को। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन होगा कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो गाजर का रंग जो है वो गाजर का रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। पपीते में पीला रंग का कारण क्या है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैथीन है। क्या है? कैरिका जैथीन है। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या है। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति। नेक्स्ट है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलिक्स पर्प्यूरिया का यूज़ किया जाता है। सेलिक्स पर्प्यूरिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन होगा कि पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं। तो ये हैं सहजीवी। कौन है? सहजीवी है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत वर्गीकरण जो है वो व्हिटेकर ने किया था। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का जो है वो वर्तिकाग्र भाग को यूज में लाया जाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। चंदन के पेड़ को जो है आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन की दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं। तो ये लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होती है। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग जो है वो कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट है कि गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है। गेहूं, जौ, नींबू, राई और बाजरा जो है ये 3 पादप परिवारों से संबंधित है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो ये द्विपद प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? द्विपद प्रणाली है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने 63 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में पादप कार्यकी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।